हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अगस्त नाइक, वेलकम टू दिस चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है और हम अभी क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 इंट्रो विथ एक्स सॉल्यूशंस एंड एक्सरसाइज 1.2 विद इंट्रो एंड एक्सरसाइज 1.3 विद इंट्रो। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यूनियन सेट है। यूनियन ऑफ सेट, सेट्स का करना है, हमें यूनियन करना है पहला वाला। तो सेट्स का यूनियन हम कैसे करेंगे, लेट कर लो ए एंड बी एनी टू सेट्स, दो कोई भी सेट्स कर लो। क्या है, आप लेट करो कोई भी दो सेट ए और बी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ऐसा सेट बनेगा ए यूनियन बी का जो ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा और बी जो एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बनेगा। ठीक है, जितने भी सेट ए में हैं और जितने भी सेट बी में, उन सभी एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बनेगा क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेक ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट होगा उनको हम सिर्फ एक बार लेंगे। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा। अब देखो यहाँ पे कि अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास लिखा हुआ है क्या 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड बी हमारे पास लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब हमें बनाना है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले तो जिसको कोई भी थोड़ी भी दिक्कत होती हो ना ए यूनियन बी बनाने में, तो वो सबसे पहले क्या लिखे, सबसे पहले लिखे ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, रफ में लिख लो, याद ना लिखो, चलो लिख लो 1, 2, 3, 4, बस ए के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब यूनियन बनाने के लिए देखो, इसका पहले एलिमेंट लिखो यहाँ पे 2, लेकिन 2 हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, और रिपीट वैल्यू कभी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करता ना सेट में, तो 2 नहीं लिखेंगे। 4 भी है पहले ही से, नहीं लिखेंगे। 6 है, नहीं है, लिख लो। 8 है, नहीं है, लिख लो। अब हमें नहीं लगता कि ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। 1, 2, 3, 4, 2, 4 तो है, 6 और 8 भी हो गया जॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन भी क्या है, मतलब कि सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट का इंटरसेक्शन, सेट्स का दो सेट के बीच में होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इंटरसेक्शन कराएंगे सेट ए और सेट बी का, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ऐसा सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी करा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होता है, ये होता। ठीक है, ये होता हमारा ए यूनियन बी, ए होता हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन क्या होता है अभी, कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स हैं, उन जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे उनको मिला के सेट बनेगा। जैसे हम एक देख लो, यही ऊपर वाला देखो, सेम एग्जांपल ले लेंगे हम, चलो ठीक है, सेम एग्जांपल से चलेंगे। चलो बनाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा, 1 है, नहीं है, 2 है, लिख लो, 2 हमारे पास मिल गया, इसमें भी 3 नहीं है, 4 है, मतलब 2 और 4 हमारे पास इन दोनों में हैं, कॉमन एलिमेंट हैं, तो हमारे पास 2, 4 आ गया। एक और देखना हो तो और देख लें, ठीक है, इतना काफ़ी है, उसमें देख लेंगे हम, किसमें, एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट देख लेंगे, सेट्स का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ सेट ए, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दो सेट के बीच का डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर प्रेजेंट हों बट बी के अंदर नहीं होंगे। पहले हम देख लो, यही वाला ले लें, ठीक है, ये वाला ले लेंगे, ए माइनस बी, ये स्टार्टिंग से ही रहेंगे, आप इनको ले लो, दोनों में चलेंगे ये। ठीक है, तो ए माइनस बी कराना है, इसको हम ऐसे ही करेंगे,
ए माइनस बी। अगर हमें बी माइनस ए निकालना है तो बी माइनस ए भी कर सकते हैं हम इसको। कैसे कर सकते हैं? बी माइनस ए बी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि निकाल तो हम दोनों, डिफरेंस तो वो दोनों सेट का ही है ना, कुछ भी कर सकते हैं। बट ये नहीं कर सकते कि हाँ बी माइनस ए और ए माइनस बी इक्वल हैं, ये नहीं बोलना मैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है। ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो कि हाँ ए माइनस बी निकालना, तो क्या है ए के क्या है, देखो ऐसा है कि जो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो ए में कौन सा एलिमेंट है? वन इसमें प्रेजेंट है, वन नहीं है इसमें प्रेजेंट। टू इसमें प्रेजेंट है, देखो टू इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब टू इसके हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, वो हटेगा। उसमें यही तो कहा लास्ट लाइन क्या है, एलिमेंट विच बिलोंग टू ए, एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग होगा बट नॉट बिलोंग टू बी। ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर मिलेगा बट बी के अंदर नहीं होना चाहिए। ए के अंदर वन है, बी के अंदर नहीं है। जब हम ए पहले लिखेंगे तब बात करेंगे, ए को चेक करेंगे। टू है तो माइनस हो गया, थ्री नहीं है तो थ्री लिख लो। अब फोर चेक करो, फोर है तो माइनस हो गया, बस ये हो गया हमारे पास। इससे अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो अब एक और देखेंगे, क्या? बी माइनस ए। बी माइनस ए से आपको समझ में आ जाएगा क्या। अब हम बी को लेंगे फर्स्ट। अब देखो टू इसमें है हट जाएगा, फोर है, फोर भी है हट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। सिक्स है नहीं है, लिखेंगे हम। एट भी नहीं है, लिख लो। देखो मैंने कहा था ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं बोला था मैंने, ये होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं, दोनों हमारे डिफरेंस ऑफ सेट हैं, ठीक है। ये हमारे 1,3 आया, ये हमारा 6,8, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चलो ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये होता है। हम लोग देख लेंगे, हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास दो सेट्स लेके रखे हैं हमने। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कराओ तो क्या आएगा? 2 और 3 कॉमन पॉइंट होते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो 2 और 3 एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। अब बी इंटरसेक्शन ए कराओ, इसमें भी हम कॉमन ही देखेंगे। कॉमन क्या है? 2,3, तो आंसर तो सेम आएगा ना। इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी। और सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट हम सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व कर लो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ करा दो, या फिर ऐसा कर लो ए इंटरसेक्शन सी करा लो फिर भी ए के साथ करा लो। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल देख लेंगे। क्या है, देखो क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया है 2,3, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन सी करा लो, इसमें ये कराओ तो कितना कॉमन आ रहा? हाँ हमारे पास 3 आ रहा कॉमन, मे बी नहीं, सही है 3 आ रहा, ये वहाँ आ गया पहला। अब दूसरा बी इंटरसेक्शन सी कराओ, पहले बी और सी कराओ, कितना आ रहा कॉमन? 4 और 3 कॉमन आ रहा, 3 आ रहा 4 आ रहा, हाँ 3,4 आ रहा। इसमें ए और करा लो, ए इंटरसेक्शन करा लो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर, तो बी इंटरसेक्शन ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा? 3। देखो दोनों का आंसर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, सही है। तो ये वाली भी हमने सही कर ली। ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, अब क्या है, फाई। क्या होता? फाई का अगर हम इंटरसेक्शन कराते किसके साथ? ए के साथ। फाई क्या होता है? फाई के अंदर कितने एलिमेंट्स होते? 0 एलिमेंट्स। और ए के अंदर आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ है 1 2 3 एलिमेंट्स है। एक सेट है कुछ भी नहीं है जिसमें, एक सेट है ये, इनका हम इंटरसेक्शन कराओ। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन पॉइंट। अब एक सेट ऐसा है जिसमें कुछ नहीं है, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा? कुछ नहीं, तो आंसर भी कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन बोला, यूनियन अलग हो जाता है, इंटरसेक्शन है। अब हमारे पास क्या है, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट हो जाता है कभी कभी, यूनिवर्सल सेट है। और ए सेट
में हमें इंटरसेक्शन कराना है, तो क्या आएगा, ये हमने लिखा नहीं, इसका वहाँ ए आएगा। कैसे आएगा? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट तो आ ही रहे हों और कुछ एक्स्ट्रा भी हों, या फिर ये तीनों लिखे हैं हमारे पास, ठीक है। क्या लिखे? ये तीनों लिखे हैं। तो इसका क्या होगा कि देखो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ, इसी के अंदर आ जाएंगे सारे, ठीक है। ये हो गया वहाँ यूनिवर्सल सेट। ये तीनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये हमारे पास। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन कराओ, क्या आएगा? कॉमन देखेंगे तो 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3 कॉमन क्या है, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 तो हमारा ए सेट था ना, तो यूनियन का और एक सेट है ए, उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम कह लो अब लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये क्या है, ए का इंटरसेक्शन खुद से कराओ तो ए आ जाएगा, ऑफ कोर्स ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ कराओ। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। अब खुद के अंदर खुद का कॉमन तो होगा ही नहीं होगा, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। अब रेट करो ना यार एक बार, या लिख के दे दें, लिख ही लो यहाँ पे, एक बार और लिख लो। नहीं वैसे यार समझ जाओ यार, 1, 2, 3 हमारे पास एलिमेंट ए के अंदर है और एक और ए है, उसमें भी 1, 2, 3 है, तो कॉमन क्या है, 1, 2, 3, तो ए ही है ना वो, ठीक है, हो गया। इसको हम कहते हैं डेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। चलो हम लोग 4 देख लेंगे, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये चलो ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन किसमें, देखो पहले क्या करते हैं हम, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले ये आप लोग ऐसे समझ लो एक बार कि अगर हम लिखा हुआ है कि 2 × 5 + 7, ठीक है, ये क्या होगा, 7 + 5 12 × 2 24। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 × 5, 2 × 5 प्लस बड़ा वाला साइन बीच में आ जाएगा, फिर 2 × 7, ये हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता, बिल्कुल हो सकता। कितना हो जाएगा, 10 + 14 24, ठीक है। ये आप याद रखना कि ये हमने कैसे किया, ऐसे तो इजी समझ में आ गया, ऐसा ही यहाँ पे भी है, ए इंटरसेक्शन किस में, बी यूनियन सी में। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हमने सब कवर कर लिया, अब एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। तो चलो एग्जांपल चलते हैं, ठीक है सर। तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाई तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल पहला वाला एग्जांपल क्या है, ए दिया वहाँ, ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, ए यूनियन बी निकालना है, बस सिंपल। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते, ए यूनियन बी निकालना है, बस निकाल लो। क्या होता है ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी जो होता है ना, यूनियन नहीं बोला जा रहा मुझसे, क्या होता है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं वो ए यूनियन बी जो सेट है उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए सारे एलिमेंट्स, और रिपीट नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2, 4, 6, 8, एक जो सेट है उसके एलिमेंट्स आप सारे लिख लो। अब यहाँ से लिखना चालू करो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ना, 6 लिखोगे, है पहले से नहीं लिखना, 8 लिखो, है नहीं लिखेंगे, 10 लिखो, है नहीं है तो 10 लिख लो, 12 लिखो, नहीं है लिख लो। ये हमारे पास बन गया ए यूनियन बी। सिंपल टेक्निक थी कि अगर आप इसका लिखना चाहो इसके लिख लो, फिर इसके चेक करके लिखो, रिपीट ना हो, बस ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट। हमारे पास ए और बी है, ए यूनियन बी लिखना है और शो करना है कि ए यूनियन बी हमारे पास ए के इक्वल होना चाहिए, बस। तो शो करेंगे क्या, ए यूनियन बी लिखो, क्या होता, ए साइड लिख लो पहले, ए ई आई ओ यू। अब बी साइड से चेक करो, ए लिखो, है हमारे पास, आई भी है, यू भी है, खत्म, यही बन गया। और ये हमारे पास क्या है, ए है, सिंपल। ये वाला मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहले तो देखो,
लेट एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 11, क्लास 11 में के जो क्लास 11 में जो स्टूडेंट है उनका जी सेट है, एंड हु आर इन स्कूल हॉकी, ठीक है, हॉकी टीम मिटा हुआ है यहाँ पे, हॉकी टीम। लेट वाई गीता डेविड अशोक विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। तो हमें क्या करना है, एक्स यूनियन वाई करना है, एक्स यूनियन वाई करना है एंड इंटरसेप्ट द सेट, ठीक है। तो अब क्या है कि मतलब क्या एक्स यूनियन वाई निकालना है, और क्या निकाल लो एक्स यूनियन वाई, क्या होगा, सबसे पहले एक जो है सेट पूरा लिख लो, क्या है पहला राम गीता अकबर, ठीक है। अब इस साइड से चेक करो, गीता है डेविड नहीं है, लिख लो, अशोक है, अशोक नहीं है, लिख लो, ठीक है। तो हो गया, ये हमारे पास क्या है एक्स यूनियन भी, सिंपल। आपको यूनियन लिखना आ गया, एक टेक्निक है, मतलब कह लो कि आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है। कुछ बच्चे चेक करते, कुछ की बात करें, सब नहीं करते होंगे, पहली बार तो सीख रहे हो, सीख ही रहे, तो यहाँ पे कर लो, ये पूरा एक एलिमेंट लिख लो, फिर यहाँ से आप चेक करके रखते हो कि कोई नंबर रिपीट ना हो जाए, एलिमेंट रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेंगे, चलो ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 15 क्या है, देखो एग्जाम्पल 15 में हमारे पास अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या, ये मतलब ए और बी नहीं दिखे, उसमें आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल क्या 12 के, आप ले लो वही ए और बी, एग्जाम्पल 12 के ले लो, तो हमने ले लिए। हमें ए और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो निकालो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन लिखने का मतलब क्या था कि ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनका सेट, तो 2 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 6 दिख रहा, लिख लो, 8 है, खत्म, बस सिंपल, ठीक है। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे भी नहीं दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है एक्स, एग्जाम्पल 14 के आप वो ले लो सेट्स, हमने ले लिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो पहला तरीका कि देखो राम उसमें है नहीं है, गीता है, वो जो कॉमन एलिमेंट्स हो उनका सेट, अकबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट का सेट बन गया। अब हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे ए और बी सेट है हमारे पास, ठीक है। सो दैट करना है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, चेक करेंगे बी के इक्वल आता है कि नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो सेट्स के बीच के कॉमन पॉइंट निकालो। यहाँ देखो ये छोटा है, 2 है, 3 है, 5 ये रहा, 7 ये रहा, तो 2 भी है कॉमन, 2 कैसे बन गया, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ये हमारे पास बी के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल हम लोग 18 देखेंगे, ठीक है सर। तो एग्जाम्पल 18 है, क्या है, ए सेट है हमारे पास और बी सेट, ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8, तो हमें ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए, तो ए माइनस बी देखेंगे हम, यहाँ पे क्या होता है ए माइनस बी, ए एलिमेंट लेंगे और ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में हैं उनको हम हटा देंगे और बकाया सारे लिख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो बी में नहीं होने चाहिए, ए में ऐसे एलिमेंट हो जो बी में ना हो, बस ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है ए के, क्योंकि ए पहले लिखा इसलिए। 1 का एलिमेंट 1 है कि नहीं है, नहीं है, तो लिख लो, 2 है माइनस हो जाएगा, 3 नहीं है, 4 है माइनस हो गया, 5 नहीं है, 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट मतलब ऐसे क्या होता है ना कि ए माइनस बी का मतलब ये है, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है कि ए के अंदर ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो बी के अंदर नहीं हो, वो एलिमेंट्स का सेट ए माइनस बी हो जाएगा। अब बी माइनस ए, इसमें हम मेन किसको ले लेंगे, बी को। अब बी में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो ए में नहीं हो, 2 है माइनस हो गया, 4 है, 6 है, 8 नहीं है, बस इसका 8 आ गया, बस सिंपल, ओके। अब इसमें एक और देख लो, इससे आपको थोड़ा इजी लगेगा, मतलब समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
वी माइनस बी, मतलब कि बी को हम देंगे क्या, फोकस देंगे हम बी को, दिया तो ए है माइनस हो गया, ई नहीं है लिख लो, और आई है, के जी नहीं है, सॉरी जी ओ नहीं है, यू है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट। अब बी माइनस बी क्या, ये वाला ए है माइनस हो गया, आई भी माइनस हो गया, के नहीं है और यू है, मतलब से यहाँ पे के आएगा। ठीक है, तो आ गया ना, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कर लिया कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे 1.4 का सॉल्यूशंस। ओके, तो तब तक लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए।